नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राजीव साहनी, साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक से। हमारा अपकमिंग आज जो वेबिनार है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में है। मेरा परिचय सिर्फ इतना सा है, मैं 24 साल से कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। ज्यादा समय हो गया, 24 साल से ऊपर हो गया। और 3.25 साल से ऊपर हो गया है मेरे को पढ़ाने में। तो मैं पढ़ाते समय ये रिक्वेस्ट करता हूँ सभी को, जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी कुंडली खोल के बैठिए। ठीक, सो डेट जो भी मैं पढ़ाऊं वो फार्मूला वेरीफाई हो। और जब तक आपको समझ नहीं आए हम अगले स्टेप पर नहीं चलेंगे। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो मेरे को इसी कॉन्सेप्ट को आधार बनाता हूं, मैं किसी को इग्नोर नहीं करता। उंगली पकड़ के सिखाना मेरा धर्म है। मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत कुछ आता है। मैं आज भी रिसर्च कर रहा हूँ। पहले मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ऑटिज्म नहीं पढ़ाता था। इस बार मैं ऑटिज्म भी पढ़ाऊंगा। जो बच्चों को ऑटिज्म आ जाता है बर्थ में, वो क्या कारण है, क्यों आया ऑटिज्म। सो आई रिवील इन द क्लास आल्सो। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक दो पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर उसके बाद स्टार्ट करूंगा। उसके पहले ये देखिए, इसके अंदर एक चैप्टर हैं जो यहाँ लिखे हैं, शायद इससे ज्यादा होगा, मुझे ध्यान नहीं है। मैं तो जब भी अच्छे लोग आते हैं तो मैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ा देता हूँ भाई। मेरा कुछ पता नहीं लगता। मेरा ये सिस्टम नहीं है कि मेरे को अगर किसी ने कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया, मैं पढ़ाते समय बीच में लाल किताब भी पढ़ा देता हूँ, वेदिक भी पढ़ा देता हूँ, नाड़ी भी पढ़ा देता हूँ, जेमनी भी पढ़ा देता हूँ। जिनको आती होती है वो लाभ ले जाते हैं। मैं कह सकता हूँ कि इस सूत्र को ऐसे देख लीजिए, इस सूत्र को ऐसे देख लीजिए। तो ये जो है ये आपको रोग पढ़ना है। गुलिका से, मांदी से, 64 रमाशा। खर ग्रह होता है, खरेश बोलते हैं उसके लॉर्ड को। सर्प से वो होता है, सर्पदरेश कोण भी होता है। उसके बाद ये जो है आपका काल पुरुषा कुंडली और रोग वगैरह होता है। लगना रोग होता है, 6th हाउस और रोग होता है। सिंगल प्लेनेट कंजक्शन ऑफ ए रोग, रोगा और कैसे आएगा। सुदर्शन चक्र पद्धति से भी हम देख सकते हैं। हाँ, ऑपरेशन ऑफ योगा। इसके अंदर मैं एक अच्छी चीज पढ़ाता हूँ, कुत्ते का काटना। जब मेरा पहला बैच हुआ था तो 3 स्टूडेंट ने कंफर्म किया था, हाँ जी हमको कुत्ते ने काटा है। आई टीच यू ना। फिर मैं ये भी पढ़ाऊंगा इसमें, गाय आपको सींग मार सकती है। आप पटरी पे चल रहे हैं, पीछे से स्कूटी, कार, साइकिल, हवाई जहाज कुछ भी ठोक देगा आपको। आपको जरूर अटैक आ सकता है। बालारिष्ट होता है, चाइल्डहुड कष्ट होता है, अरिष्ट योगा होता है। ये सब है। इन एडिशन ऑफ इट देखिए, इसमें वो नहीं लिखा हुआ ऑटिज्म। ऑटिज्म जो है मेरे को इस बार पढ़ाना है। ठीक है। मैंने डिसाइड कर रखा है कि ऑटिज्म की भी टेक्निक सबको मालूम होनी चाहिए। आपके पास कोई पूछने आ जाए, कम से कम सही से गाइड तो कर दें। सर अब ये पॉइंट है। अब इसमें कोई कहे जी रेमेडी है, नो, रेमेडी पार्ट नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, रेमेडी का मेरा अलग कोर्स है, वो 10 क्लासेस का है। रेमेडी का 10 क्लासेस है। मेरा ऐसे मानना है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो ये मानना है कि पहले आपको ये चेक करना चाहिए फीवर 102 है, 103 है, ये 101 है। पहले आप कुंडली को डीपली पढ़ना सीखें, समझना सीखें। रेमेडी तो बाद का पार्ट है। हम क्या करते हैं, कुंडली समझ नहीं आई, उठा के रेमेडी चेप दी। दिस इज नॉनसेंस। मैं इसको समझदारी नहीं कहता। हमको फॉल्ट पता होना चाहिए। मेरे ही एक स्टूडेंट थे, वो करीब 7 के 8 एस्ट्रोलॉजर को दिखा चुके थे। ठीक है। कुंडली दिखाई, कुछ समझ में नहीं आया। अभी मैंने डिग्री का कोर्स पढ़ाया रिसेंटली, तो सबको मजा आया उस कोर्स के अंदर। डिग्री में वो इसलिए मजा आया, सबने अपने अपने डिग्रीज को चेक करा कुंडली में, और सब कहने लगे कि अब मुझे पता है जिंदगी में ऐसे इवेंट क्यों हुए। मुझे भी अच्छा लगा। ठीक है ना। तो वो डिग्री बेसिस पर मैंने अपने स्टूडेंट को एक्सप्लेन करा कि ये लोचा है कुंडली में, इस वजह से जातक को परेशानी आ रही है। ये रहा डिग्री का जो मैंने पढ़ाया अभी रिसेंटली। ये फॉल्ट था। तो ये जो फॉल्ट होते हैं ना, ये देखने बड़े इजी वे में देखने आने चाहिए आपको। जब तक आप किसी कुंडली का फॉल्ट नहीं देखेंगे ना,
उसका हल आप देने में सदैव असमर्थ रहेंगे। फॉल्ट कैसे? अभी मैंने आपसे कहा ऑटिज्म। ऑटिज्म बेसिकली इट्स अ वेरी हैवी ड्यूटी कार्मिक डेट्स। सदैव याद रखना, हैवी ड्यूटी है वो कार्मिक डेट्स, क्योंकि वो तो चाइल्डहुड में ही प्रकट होना है ऑटिज्म ने, तो बच्चे ने। आप बात समझ रहे हैं? तो वो उसके कर्मों का फल है, जिसमें मम्मी पापा का भी योगदान था। ऐसा नहीं है नहीं था। कारण तीन खंड होते हैं बच्चे की आयु को, 0 से 4 स्वयं के कर्म बच्चे के, 4 से 8 माताश्री, 8 से 12 पिताश्री। तो कोई बच्चे को ऑटिज्म वगैरह है, उसमें आपका भी पूर्व जन्म का कुछ योगदान था, और आपके भी कर्म ऐसे थे कि आपको ही ऐसी संतान प्राप्त हुई। वेरी क्लियर टू यू, सिंपल सी बात है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। और मैं थोड़ा बताना चाहूंगा अच्छे से। आपको कोई डाउट हो तो मेरे से आप हैंड रेस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, तो अपन बात करेंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। ये बैच स्टार्ट होने जाएगा मंडे से। मंडे से स्टार्ट होगा, इसका टाइम रहेगा 9:30 to 10:30 रात को। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप फ्री कर लीजिए अपने आप को, यू कैन हैव। मंडे टू फ्राइडे रहेगा। मंडे टू फ्राइडे 5 क्लासेस का रहेगा ये। क्लियर है? सिंपल सी बात है। इसमें लाइफ टाइम के लिए आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लाइफ के लिए रिकॉर्डिंग। उसके बाद है ई सर्टिफिकेट, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ई सर्टिफिकेट, वो भी मिल जाएगा। फिर इसका जो फी मैंने रखा है, डेट इज ओनली 2577 इज द ओनली फी। 2577 सिंपल फी रखा है, क्योंकि इसके अंदर काफी कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट हैं, वो मुझे पढ़ाने हैं। अब आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। बड़े ध्यान से आप सीखिएगा। देखिए, D1 चार्ट होता है, छठा घर हमारा रोग का होता है, राइट। अब ये रोग दो प्रकार से कुंडली में देखे जा सकते हैं। पहला हुआ छठे भाव आपका रोग का है, आपने देख लिया। मैंने कहा छठा भाव नहीं देखना। मैंने कहा अष्टम भाव बड़ा रोग नहीं देखना। मैंने कहा 12वां घर हॉस्पिटल का, ये भी नहीं देखना। आप मेरी बात समझे, तीनों भावों पर मैंने काटा मार दिया। नाउ टेल मी अबाउट ऑफ द रोगा। ये भी पॉइंट समझना है आपको। मैं फिर से समझा रहा हूं। आपने रोग के संदर्भ में छठा घर देखा, ऑल ऑफ सडन कुछ रोग प्रकट हुआ, अष्टम भाव देखा, हॉस्पिटल जाने का 12वां भाव देखा। मैंने कहा कि ये तीनों भाव पर आप काटा मार दीजिए, मार दिया। Suppose someone is having Shani and Chandrama conjunction anywhere in the chart. Suppose Saturn and Moon are conjunct anywhere in the chart. Let's say Saturn is 16 degree and Moon is, say, you can say like 12 degree. Any kind of a degree. ठीक है, जिनको मैंने डिग्री पढ़ाया है वो समझ जाए इशारे से मैंने क्या लिख दी है डिग्री, उनको समझ आ जाएगा। ऐसे लोगों को साइनस का प्रॉब्लम, खांसी जुकाम, ये सब रोग होंगे, कॉमन है। मैंने क्या इनका ये कहा किस भाव के ये लॉर्ड है? मैंने तो नहीं कहा किस भाव के लॉर्ड है। मैंने कहा ये शनि चंद्रमा किसी भी भाव में युति करके बैठे हैं, तो जातक को खांसी जुकाम ज्यादा आएगा। क्यों आएगा? चंद्रमा एक जलीय ग्रह है और शनि एक ठंडा ग्रह है। So if anyone is having conjunction of Saturn, Moon anywhere in the chart, there are 12 houses. I am not saying about of the constellation, Bhava's lordship. No, I am not saying. मैंने ये नहीं कहा किस भाव के शनि महाराज स्वामी हैं, किस भाव के चंद्रमा स्वामी हैं। I said these two planets are conjunct anywhere in the chart. You will face sinus, cough, congestion like that, respiratory problem. समझ रहे हैं? टॉन्सिल लाइक दैट। तो इस तरह के रोग आ सकते हैं। पिछली बार और उससे पिछली बार मैंने नाड़ी से भी पढ़ा दिया था रोग। वैदिक से तो पढ़ाता ही हूं मैं, नाड़ी से भी पढ़ा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी पढ़ लो यार, क्या दिक्कत आ रही है। तो ये चीज है। अब हम चलते हैं, अच्छे से पॉइंट को समझते हैं कैसे किस तरीके से है। मैंने पहला पॉइंट आपको रिवील किया, बिना
छठे भाव के, अष्टम भाव के, 12th हाउस के हम रोग कैसे देख सकते हैं, वो टेक्निक भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। अब जिन लोगों ने पढ़ा है वो लोग नाड़ी से आराम से देख सकते हैं। नाड़ी बिना 6, 8, 12 के बता सकती है रोगों के बारे में। अब अगले पॉइंट पर चल रहे हैं। ग्रह के कारक तत्वों को सदैव समझ के रखिए। कारक तत्व कौन से होते हैं, देखिए बड़े प्यार से आप समझिए। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, देखो बड़ी चीज है, दो दो पॉइंट सिखाता हूं आपको यहीं पर ही। दिस इज अ D1 चार्ट, समवन इज बोर्न इन नेविस ascendant, मास इज सिटिंग इन द लग्न itself, द सेकंड साइन ऑफ मास कम्स इन द 8th भाव। मान लीजिए किसी का मेष लगन है, तो लगन में उसकी मेष राशि आएगी, अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आएगी। ये मेष राशि जो है, ये राशि आपकी अग्नि तत्व की है। और ग्रह कौन है, मंगल, ये भी महाराज अग्नि तत्व के हैं। तो दो अग्नियां मिल गई। ऐसा आदमी स्पाइसी खाना खाएगा, मिर्ची वाला। खा लिया खाना। अच्छा। मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर आ रही है। अष्टम भाव एनस है, गुदा द्वार है। सो ही में फेस पाइल्स। समझ आया कितना आसानी से हमको पाइल्स का रोग पता। फिर से बता रहे हैं, आप आराम से सीखिए। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। ग्रह अग्नि तत्व का है। दोनों एक ही जगह पर है। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर आ रही है, गुदा द्वार पर आ रही है। तो आपको पाइल्स का रोग हो सकता है। हमें इस तरीके से समझना है। अब ये देखिए, सूर्य भी अग्नि तत्व का ग्रह है, मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है। बात क्लियर है। मान लीजिए हमने, मैं अभी जो पढ़ा रहा हूं, क्या इसमें मैं छठे भाव को ले रहा, नहीं ले रहा ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 6th भावा, 8th एंड 12th, ऑल दीज थिंग्स एंड द लॉर्डशिप ऑफ देम। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो पित्त का रोग आ जाएगा ना, यू विल फेस एन एसिडिटी काइंड ऑफ अ रोग। आपको पित्त का रोग हो सकता है, एसिडिटी। समझ में आया। सिंपल सी बात है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा शनि चंद्रमा इकट्ठे हैं, तो ये कफ का रोग देंगे। एक ठंडा है, एक जलीय है। तो कफ प्रकृति के रोग ज्यादा हैं। आयुर्वेद 3 तत्वों पर आधारित है, वात पित्त कफ। आयुर्वेद में आपको यहां रेमेडी बताता हूं, वात पित्त और कफ। वात रोग यानी वायु रोग होने पर मसाज की जाती है, तेल की मसाज। पित्त रोग में अदरक जैसी गर्म चीजें का त्याग करना है हमें, ठंडी चीजों को ग्रहण करना है। कफ के रोग में गर्म चीजें ग्रहण करनी है, बस। ये आयुर्वेद का नुस्खा है। अब आगे चलते हैं। अब मैंने भागवत कथा जब कभी मैं सुनता था, बैठता था भागवत कथा के अंदर, वो भी बात बता रहा हूं। अगर आपको मोह है, क्या है, मोह, ठीक है, या आप कह ले दूसरा भाग इसका ये है, आसक्ति। आसक्ति है, वो स्पेल गलत हो गया, आसक्ति। आसक्ति। आसक्ति का अर्थ होता है जो आ सकती है पर जा नहीं सकती, उसको कहते हैं हम आसक्ति, मोह। अगर आपका धन में, संतान में, पैसे में कहीं पे भी मोह हुआ, तो आपको कफ प्रधान रोग हो जाएंगे। आपको मेरी बात समझ में आई। अब मान लीजिए किसी का शनि चंद्रमा पहले से ही था, और उसका अपनी संतान में मोह आ गया, या पैसे में मोह आ गया, तो उसका कफ के रोग ज्यादा बढ़ेंगे। एक तो कॉम्बिनेशन है कुंडली में, दूसरा उसके अंदर ये एलिमेंट भी आ गया मोह के, आसक्ति के। तो ये उसको कष्ट को बढ़ा देंगे। हमें ये चीजें समझनी है। अब बहुत सारे लोग ना जेलसी करते हैं, हमें कुंडली नहीं देखनी, जेलसी करते हैं। मैं जेलसी करने वाले को प्यार से कहता हूं, बेटा इसका अंतिम परिणाम कैंसर है। जब भी कैंसर वाला कोई मेरे पास क्लाइंट आ जाता है, तो मुझसे कहता हूं पहले जेलसी त्याग दे, क्योंकि आया ही इसी से रोग है। यही चैनल है वो, और कोई चैनल नहीं है।
देखिए, जब भी आपके अंदर जेलसी होगी, सबसे पहले एसिडिटी का रोग आएगा, पित्तवर्धक रोग आएंगे। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। तो हमको ये चीजें याद रखनी है। अब आ जाते हैं फिर से तत्व बात पर। वेद कहता है तत्वमसि। तत्वमसि कैसे? अगर आपके शरीर में जल तत्व अनबैलेंस होगा, उससे पहले मैं तत्व की व्याख्या कर देता हूं। देखिए, हमारे शरीर जो है अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, पंच तत्वों का हमारा शरीर है। जब भी कोई तत्व अनबैलेंस होगा, उससे संबंधित रोग देगा। तो आपको तत्व को बैलेंस करना है। आयुर्वेद भी यही कहता है, मेडिटेशन वाले भी यही कहते हैं। तो अगर आपका जल तत्व दूषित हुआ, अनबैलेंस हुआ, तो आपको पेशाब के रोग हो जाएंगे। आपका अग्नि तत्व अनबैलेंस हुआ, तो पित्त के रोग और शुगर के रोग आ जाएंगे। जब भी आपका अग्नि तत्व अनबैलेंस होगा, तो आपको कौन से रोग आएंगे? पित्तवर्धक या शुगर आ जाएगा, जिसे डायबिटीज आप कहते हैं। अगर आपका वायु तत्व अनबैलेंस होगा, वायु यानी जो शरीर में वायु विचरित करती है, ठीक है? तो अगर आपको ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, क्लियर है, तो वो एस्थमा और हार्ट अटैक को प्रभावित करेगा। यानी वायु तत्व से क्या हुआ? आपका हार्ट अटैक, दूसरा आपका एस्थमा। अब आकाश तत्व है। आकाश तत्व से क्या रोग आएगा? आकाश तत्व जो है उसके अधिदेव जुपिटर है। किसके ग्रह में आता है ये आकाश तत्व? जुपिटर। सो यू मे फेस द प्रॉब्लम ऑफ थायराइड ना। तो आपको थायराइड संबंधी रोग आ सकता है। आगे चलें। अब बड़े ध्यान से सीखिए। सिंपल सा मैं एक आपको चीजें सिखा देता हूं। जब भी कोई रोग देखना है या समझना है ना, तो पहले ऐसे देखिए, लगन देखिए, लगन पर पाप प्रभाव है, हाँ जी, तो रोग आएगा। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने ये कहा कि लग्नेश पाप प्रभाव में है, ठीक है? लग्नेश पाप प्रभाव में है, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया। बात समझ में आया? और गोचर में लग्नेश पीड़ित है, तो रोग तो दर्शन देगा ना। और कहीं गलती से आपकी दशा भी खराब है, फिर तो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। फिर तो कष्ट बढ़ जाएगा आप। तो रोग को समझने के लिए सबसे पहले लगन और लग्नेश को देखें आप। क्लियर है? लगन अगर आपका पाप मुक्त है, ठीक है, और मान लीजिए लगन में राहु केतु है, मान करके चले, एक सेकंड मैं ऐसे समझाता हूं। मान लीजिए समवन इज बॉर्न सेजिटेरियस असेंडेंट, ठीक है? 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? बृहस्पति यहां बैठा हुआ है, अच्छी बात है। मान लीजिए यहां राहु बैठ गया, शनि बैठ गया, केतु बैठ गया, ठीक है? पापी ग्रह हैं, बैठ गए। हाँ जी। तो लगन प्रभावित हुआ ना, लगन पाप प्रभाव में आ गया आपका। पर लग्नेश के ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं है, तो आपको कितना भी बड़ा रोग आ जाएगा, आप में लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी है। आपने ऐसे समझना है, लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी है। अब मान लीजिए मैंने चंद्रमा बिठा दिया इसके साथ, आप कहेंगे देर इज न गज केसरी योगा। अरे बेड़ा गर्क है, गज केसरी योग नहीं है। नहीं, गज केसरी योग तो है, लेकिन बेड़ा गर्क योग है। बिकॉज दिस मून इज एट्थ लॉर्ड भैया। मैं वेदी भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है, वेदी के एंगल से नहीं। बृहस्पति इज द नाड़ी इज बीइंग कॉल्ड द जीव कार का, जीव है वो। तो जीव को ऑल ऑफ सडन रोग आएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बुद्धि लगानी नहीं है हमारे को। अब एक और बात समझिए आप। हमारा ये जो थर्ड हाउस होता है ना, ये अष्टम से अष्टम है, अष्टम से अष्टम। तो ये महाराज भी रोग देने की बड़ी क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये तृषडाई वाला भी भाव होता है। तृतीय भाव तृषडाई भी होता है, उपचय भी होता है। तो हमको ये देखना है कि ये रोग कैसे दे सकते हैं अपनी दशाओं में। अगर
गोचर अच्छा है, दशा खराब है, रोग तो तब भी आएगा। ये मत सोचिए नहीं आएगा। आप कह रहे हो जी मेरा तो बृहस्पति बहुत अच्छा है गोचर में। अरे भैया चिंता मत कर, दशा बहुत प्रभावशाली प्रभाव रखती है, प्रभावशाली प्रभाव रखती है। अब आते हैं, गुलिक से रोग भी देख सकते हैं। सपोज किसी की कुंडली में, अब आइए हम बताते हैं आपको। सपोज किसी की कुंडली के अंदर गुलिक, कोई भी ग्रह बिठा लीजिए, चंद्रमा बिठा लीजिए, सूर्य बिठा लीजिए, कोई भी ग्रह बिठा लीजिए जो आपका मन करे। चंद्रमा बैठा है तो माता को रोग देगा, गुलिक सूर्य पिता को कष्ट देगा। आप कोई कहे जी मेरे तो पिताजी नहीं है, तो नाड़ी का फॉर्मूला लगाएंगे, गुलिक सूर्य तो संतान को रोग दे देगा, यानी पुत्र रत्न। ऐसे भी ले सकते हैं, हमें देखने होंगे हर एंगल। बात क्लियर? आगे चलते हैं। बड़े ध्यान से सीखिए। 64th नवमांशा का जो स्वामी होता है, 64 नवमांश का स्वामी ग्रह जो होता है वो आपको रोग दे सकता है। स्वामी ग्रह क्या देगा? रोग। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 22वें दृष्टिकोण का स्वामी भी रोग दे सकता है। तीसरा पॉइंट, सर्प दृष्टिकोण, ये मैं क्लास में सिखाऊंगा आपको डिग्री वाइज, ऐसे नहीं निकलते ये। सर्प दृष्टिकोण में रोग आता है। किसी का लगन ही सर्प दृष्टिकोण वाला हो सकता है, लगन भी, जिसका लगन ही सर्प दृष्टिकोण में है, और लग्नेश भी एफ्लिक्शन में, एफ्लिक्शन मतलब पाप प्रभाव में। पापी ग्रह चार ही होते हैं, राहु केतु मंगल शनि। अब वो पाप प्रभाव में भी आ गया लग्नेश, और लगन भी सर्प दृष्टिकोण में चला गया, तो भैया जन्म से लेके चिता मरने तक रोगों का संबंध आपसे लगा रहेगा। आगे चलते हैं। अब आ जाइए, हमारे दो पक्ष होते हैं, एक होता है हमारा शुक्ल पक्ष, दूसरा होता है हमारा कृष्ण पक्ष। अब कृष्ण पक्ष में छठी तिथि के बाद की तिथियां अशुभ होती चली जाती हैं। सपोज कोई नवमी 10वीं तिथि को पैदा हुआ है और दोपहर में पैदा हो गया, तो सबसे बड़ा पापी ग्रह उसका कुंडली में चंद्रमा है, ये सदैव याद रखना है आपने। कोई आदमी कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि या उसके बाद पैदा हुआ है और ऊपर से दोपहर में पैदा हुआ है, तो चंद्रमा सबसे बड़ा पापी ग्रह है। जिनको चेक करना हो फल दीपिका में जाके चेक कर ले। चंद्रमा रात्रि का ग्रह है, दिन का नहीं है। और गलती से कहीं उसका चंद्रमा 10th हाउस में आ गया, तो ये तो भैया मध्याह्न का समय है, 12 बजे से लेके 2 बजे तक का दोपहर का, जब धूप तेज होती है। यहाँ चंद्रमा बैठ के और बैंड बजाएगा आपका। तो हमें चंद्रमा का पक्ष बल भी देखना है। क्यों चंद्रमा का पक्ष बल देखने की जरूरत है हमको रोग में? वो इसलिए जरूरत है, चंद्रमा मनसो जातस्य, आप मन से हार तो नहीं गए, आप मन से स्ट्रांग हैं बीमारी से लड़ने के लिए, और यू हैव गिव अप। देखा जाएगा अब यार रोग लग तो गया है, अब क्या कर सकते हैं। बार बार चिंतन करना, रिपीटेशन ऑफ द रोग। मैं एक और चीज बताता हूं, भाड़ में गई कुंडली सब छोड़ दीजिए, भूल जाइए। मान लीजिए कोई स्त्री ये कहती है बार बार किसी से बात करते हुए, घुटने पर हाथ फेरते हुए, मान लीजिए उसका घुटना है और हाथ फेरते हुए बोल रही है कि मुझे घुटने में दर्द है। शी had created a negative energy on her knee by chanting the, मेरे घुटने में तकलीफ है। वो तकलीफ कभी ठीक ही नहीं होगी, जितनी मर्जी दवाइयां खा ले, जो मर्जी पूजा पाठ कर ले। जिस अंग पर आपको कष्ट है, कभी भी उस पर हाथ फेरते हुए मत बोलिए कि मेरे को कष्ट है, उस अंग पर हाथ नहीं फेरना।
अरे भैया ब्लेसिंग देते हैं, हम सिर पे हाथ रखते हैं ना, गॉड ब्लेस यू बेटा, आप जीवन में तरक्की करें, आप उसे बाय हार्ट टचिंग से, एक माँ भी अपने बच्चे को सिर पर हाथ फेर के कहती है मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, वो जल्दी रिकवर हो जाता है, एक फीलिंग आती है उसके अंदर। समझ में आया? देने वाले में भी और लेने वाले में भी। तो इस तरीके से कभी भी आप ऐसी गलती ना करिए, वो एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं आप। ठीक है। अब सिंपल सा रूल आप सीख जाइए कि कमजोर लगन, कमजोर लग्नेश, कमजोर चंद्रमा, ये तीन तत्व आ गए आपके। कमजोर लगन, कमजोर लग्नेश, कमजोर चंद्रमा, चौथा ले लेते हैं सूर्य भी कमजोर है। तो आप आत्मा से हार चुके हो, दिल और आत्मा दोनों से हार चुके हो, बीमारी आपको नहीं छोड़ेगी। बात क्लियर हो गई या नहीं है? आगे चलते हैं। हमें रोग कब आएगा, कैसे आएगा, किस प्रकार से वो नॉक करेगा? जब भी कोई रोग आता है, मैं आपको यही सिखा देता हूं, हमारे 6 इंच के डिस्टेंस पर हमारी ओरा होती है। पहले रोग हमारी ओरा में प्रवेश करता है, उसके बाद बॉडी में प्रवेश करता है। जैसे आप ऐसे समझिए, अभी पीछे ओजोन का मैटर उठा था कुछ साल पहले, कि अर्थ की ओजोन लेयर में होल हो गए, तो सूर्य की किरणें सीधी आ रही थी अर्थ पर, जिससे हीट पड़ गई अर्थ की। आप समझ गए? तो इसी तरीके से हमारी जो ओरा होती है वो हमारी ओजोन है। इसको जितना आप स्ट्रांग रखेंगे, रोग आपको प्रवेश नहीं कर पाएंगे, हमारी ओजोन उस रोगों को रोक लेगी। क्लियर है? अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आगे चलते हैं। किसी का केतु के नक्षत्र में जन्म हुआ है, माघा, मूला, ठीक है, अश्विनी, ये केतु के नक्षत्र हैं, इसमें जन्म हुआ है। जब भी आपको मंगल की दशा आएगी या अंतर दशा आएगी, रोग निश्चित आएगा, ये मानकर चलिएगा। हल्का होना या ज्यादा होना, डेट इज समथिंग एल्स, बट इट इज बीइंग कंफर्म्ड कि हाँ वो रोग आएगा। बात क्लियर है? अब आगे चलते हैं। वक्री मंगल जब भी आपकी किसी भी, खास तौर से आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल चार्ट, स्त्री की कुंडली में पंचम भाव को यदि वक्री मंगल देख ले, मिस कैरेज, एबॉर्शन होना आप आराम से कह सकते हैं। सिंपल सा, मंगल रेट्रो है, उसमें रेट्रो का अर्थ होता है चेष्टा बल प्राप्त करना, ग्रह के पास अतिरिक्त बल है, और उसकी दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर जा रही है, संतान भाव पर जा रही है, तो संतान प्राप्ति में उसे कष्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। एक बड़ा अच्छी चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं, यहां देखिएगा और समझिएगा। हाँ जी, एक सेकेंड। D1 चार्ट है। मान लीजिए यहां पर वृश्चिक राशि है, चंद्रमा बैठा है, और यहां पर बुध बैठा है। क्लियर है? इस नीच के ग्रह की दृष्टि बुध पर आई है, चंद्रमा जो कि नीच का ग्रह है। बात क्लियर है? अब आप इस चीज को समझना, चंद्रमा भाई साहब जरूरी नहीं है यही भाव है, जहां मर्जी रख लो ये युति, मैंने फिलहाल आपको समझाने के लिए यहां रख दिए ग्रह, आपका जहां मन है वहां बिठा लेना, रोग यही आएगा। चंद्रमा जल है, बुध रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स को रिप्रेजेंट कर गया। समझ में आ गया? बुध जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ब्रीथिंग का जो है, और लंग्स में जो हमारी ऑक्सीजन अप करती है वो है। तो नीच के चंद्रमा ने बुध को देखा, द पर्सन हैव ए डिजीज ऑफ हाइड्रोथोरेक्स, मैं हिंदी में लिख देता हूं। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसका मैंने ट्रीटमेंट किया था, हाइड्रोथोरेक्स था उसे, उसको हाइड्रोथोरेक्स हो सकता है, या दूसरा रोग होता है पायोथोरेक्स, पायोथोरेक्स हो सकता है। तीसरा उसका ये है कि
हो सकता है हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स, हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स। ये इस प्रकार के जातक को रोग आ सकते हैं, क्योंकि नीच के चंद्रमा ने बुध को देखा, और ये रोग आएंगे लंग्स पर। अटैक कहाँ आना है इसका? केवल और केवल लंग्स पर। डिड आई टॉक अबाउट 6 हाउस? डिड आई टॉक अबाउट 6, 8, 12 फलाना ढिमकाना? दिमाग का दही करना बंद करें। वो फार्मूला अपनी जगह है, सटीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है, but there are some other sutras which are not related with these 6 से 12 भावा, जिसे आप गड्ढे वाले भाव कहते हैं। तब भी रोग आते हैं भैया, और बड़े बड़े बढ़िया क्वालिटी का हाइड्रोथोरक्स, पायोथोरक्स, हाइड्रोन्यूमोथोरक्स, इस तरह के रोग आ जाते हैं। दूसरा, हम रोग को देखने के लिए सुदर्शन चक्र पद्धति भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप कैरियर में भी कर सकते हैं, किसी क्षेत्र में भी सुदर्शन चक्र पद्धति आप कैरी कर सकते हैं, देख सकते हैं सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का मतलब है ये आपका लगन हुआ, तो पहला पॉइंट बना लगन से देखें। क्लियर, सिंपल सी बात है। दूसरा पॉइंट आया आपका चंद्रमा, चलो यहां बैठा है, तो चंद्रमा, चंद्र लगन से देखें। आपका सूर्य यहां बैठा है, चलो यहां बिठा लेते हैं सूर्य को, सूर्य लगन से देखें। देख लिया आपने? अब इसका एलसीएम ले लीजिए। 6 हाउस, 8th house, 12th house, or any planet which is under malefic affliction in these 3 लग्न। समझ आ गया? बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी ग्रह जो तीनों लग्नों से पाप प्रभाव में आया, भाई साहब रोग आएगा, उस ग्रह से संबंधित रोग आपको आ जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, आपको दिक्कत दे जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़नी, यही सुदर्शन चक्र पद्धति है। चाहे तो अपना कैरियर देख लो इसी से, अपनी संतान देख लो, अपनी लव अफेयर देख लो, गर्लफ्रेंड देख लो, कुछ भी देख लो सुदर्शन चक्र पद्धति से। अब आगे चलते हैं। सबसे भयानक कष्ट आएगा यदि गुलिक और बाधक पति आर कंजक्ट टुगेदर एनीवेयर इन द चार्ट। I repeat my words. Now you see in your kundali, if you have a gulik along with the Badak Pati sitting anywhere in the kundali, gives you the roga when the dasha of Badak Pati will comes. आगे चलते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में ये कहा था कि 0 से 4 जो होता है वो जातक के पूर्व जन्म के कर्मों से उसके कष्ट होते हैं। अगर किसी को डाउट हो ना, आप पुराण पढ़ लीजिए, भागवत कथा भी पढ़ लीजिए। स्पष्ट कहा गया है हमारे पुराने उपनिषदों में और भागवत कथा में, कोई भी बालक 4 वर्ष से पहले अगर मृत्यु पाता है तो उसका कभी भी हल ना खोजें, उसे हरि इच्छा कहेंगे आप। वैसे जिसको डाउट हो ना, वो कुंती के जो पुत्र गंगा में प्रवाहित कर देती थी ना, वो कथा पढ़ ली, आपको समझ में आया। मैं यहाँ कथा नहीं बताने बैठा, मैं वहां पर, वो जब भी पुत्र होता था, चूंकि वो देवता थे, तो उन्होंने भगवान से क्षमा याचना मांगी थी, वो प्रवाहित कर देती थी। ठीक है, तो वो चीजें अलग है, कुंती नहीं है, सॉरी डेट्स माय मिस्टेक, क्योंकि कुंती के तो पुत्र जो है पांडव हुए थे। भीष्म पितामह की माता गंगा, गंगा प्रवाहित कर देती थी। डेट वॉज माय मिस्टेक। गलती सदैव स्वीकार लेनी चाहिए, उस पर कभी तर्क मत किया करें, अपने ग्रह ही खराब करोगे। सबसे पहले राहु और मरकरी खराब होते हैं। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। कुंडली में अरिष्ट भंग भी दिए होते हैं भगवान ने, क्लियर है? अरिष्ट भंग भी। अब मैं आपको एक सोराइसिस के बारे में बताता हूं। सोराइसिस, आई विल टॉक अबाउट सोराइसिस टू आल्सो। सो हेयर सोराइसिस, आप देख लेना गोचर में किसी के आया हो, एनीवन कैन शेयर विद मी। सोराइसिस जो होता है ये बुध से होता है। मरकरी, मरकरी स्किन का कारक होता है। दूसरा, मरकरी क्या दे सकता है? अर्टिकार्य, अर्टिका दे सकता है, ये रोग भी दे सकता है। अर्टिकेरिया,
अर्टिकेरिया और सोराइसिस गिवन बाय द मर्करी प्लेनेट। सदैव याद रखिए, हमारे को ग्रहों के बारे में समझना और उनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक कुंडली से आपको ना मीनिंग डिफरेंट सिखाता हूं। देखो, एक कुंडली भी लगाता हूं, चलो। जैसे ये ये कुंडली मैं क्लास में जरूर लेता हूं। ओहो। अब हमने इसके आइस के ऊपर चेक करना है। आइस के ऊपर चंद्रमा बाई आंख का कारक ग्रह होता है, विच इज एक्सॉल्टेड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य दाई आंख का कारक है, राइट आई। इसका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। पहला पॉइंट देखिए, ये काल पुरुष कुंडली के अष्टम भाव की राशि में बैठा है, एंड दिस साइन रिप्रेजेंट द कार्मिक डेट्स आल्सो। आर यू गेटिंग? पहला पॉइंट आ गया। और ये तीसरा भाव है, अष्टम से अष्टम भवात भावम सिद्धांत लग गया। अब आ जाइए सूर्य की राशि। सूर्य की राशि में केतु महाराज बैठे हुए हैं, यानी सूर्य की राशि पीड़ित है। क्या सूर्य पीड़ित है? यस, सूर्य भी पीड़ित है। इस सूर्य पर मंगल की दृष्टि आ रही है। मंगल 12वें घर में बैठा है, जो कि अष्टम भाव का स्वामी है। सिंपल। अब आइए जी, आपका आइस के दो भाव होते हैं, सेकंड एंड 12th हाउस। यहां शुक्र स्वराशि का बैठा है। ये कैसे भूल गए? ये मारक स्थान भी है भैया। ये कैसे भूल गया? ये मारक स्थान है। इसको राहु ने देख लिया। ये राइट आई होती है ना सेकंड हाउस आपका? अरे बाबा, राइट आई होती है सेकंड हाउस। इसको राहु ने देख लिया। इसको महाराज शनि भी तो देख रहे हैं। यानी ग्रह एक, उसकी राशि और कारक भाव, वो सब पीड़ित थे। तो बच्चे की दाई आंख में भेंगापन है। क्या है? भेंगापन है। क्लियर हुआ? किस तरीके से हमने कितनी आसानी से आइस का रोग का सिस्टम देख लिया। शनि जो देख रहा है सेकंड हाउस को, वो शनि भगवान छठे घर के स्वामी हैं। ये नहीं भूलना आपने। जो ग्रह दृष्टियां डाल रहे हैं, वो किन भावों के स्वामी। अब यहां देखा है आपने, जो भी दृष्टियां आ रही हैं 6, 8 और 12 से है संबंध उनका। मंगल 12वें में बैठा है, अष्टम का लॉर्ड है। शनि महाराज की दृष्टि जा रही है, वो छठे के लॉर्ड है। तो किन भावों के वो ग्रह स्वामी हैं जो दृष्टियां डाल रहे हैं। हमारे को ग्रह देखना है, राशि देखनी है, कारक भाव भी देखना है। हमने कारक भाव देख लिया, सेकंड हाउस हमारा राइट आई का होता है, उस पर पाप प्रभाव है। सूर्य राइट आई का कारक ग्रह है, उस पर पाप प्रभाव है। तो जब ऐसे पाप प्रभाव आएंगे तब आपको कष्ट आता है। सिंपल सी बात है। Now I am repeating myself. We are going to start this course on Monday from 9:30 to 10:30 on a daily basis. 5 days का ये रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। और आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ई सर्टिफिकेट, दोज आर इंटरेस्टेड इन ई सर्टिफिकेट, दे विल गेट। Secondly, the fee is only 2577. So I'll teach you the very important technique with you. अब किसी की कोई क्वेरी हो तो मेरे को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मेरे को कोई भी सज्जन पुरुष व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 7566767555। सो यू कैन इन टच विद मी ऑन दिस व्हाट्सएप। ठीक है? कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? बाकी मेरा उन लोगों को पहले ही हाथ जोड़ना है
जिनको विंडो शॉपिंग करनी है या पूछा पाछी ज्यादा करनी है। मेरा उद्देश्य पढ़ाना है, दैट्स ऑल, मार्केटिंग करना नहीं है। आई एम नॉट ऑन द वे टू कन्विंस यू, प्लीज। मेरा उद्देश्य पढ़ाना है। हो सकता है बहुतों को बुरा लगे, मैं सिंपल सा आदमी। हाँ जी, अनामिका सिंह जी, आप कैमरा ऑन कर लीजिए, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं अनामिका जी। अनम्यूट योर सेल्फ, अनामिका जी, अनम्यूट योर सेल्फ। नमस्ते सर। नमस्कार, कैमरा ऑन करिएगा। सर ये मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी आपने जो भी बताया बीमारी वगैरह रोग देखना, तो क्या देखने के बाद आप क्लास में ये भी बताएंगे कि इनसे बचने का क्या उपाय हो सकता नहीं है? नहीं, उपाय बचने के नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आपको सबसे पहले रोग पढ़ना आना चाहिए। रेमेडी का तो अलग कोर्स है, वो 10 क्लासेस का जी। ओके। सबसे पहले तो जांच आनी चाहिए ना हमारे को, उसके अंदर मास्टरी आनी चाहिए। हमारे को एस्ट्रोलॉजी बुरा नहीं मानिएगा अनामिका जी, इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारा फोकस रेमेडी पर ज्यादा है। हम ये हम्म। भी जांचना चाह रहे हैं कि रोग आया कहाँ से, वो सूत्रधार कहाँ है। अगर उसको समझेंगे रोग की निवृत्ति तभी तो होगी। जी। ठीक है। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी विद हिमसेल्फ? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आपने जैसा कि बताया था कि हाइड्रोथोरैक्स जो बताया था, तो हम्म। उसमें सर अगर चंद्र और बुध कहीं भी हो, आपने कहा अगर चंद्र नीच का होता है चंद्रमा नीच का तो। चाहिए उसमें कंडीशन, और उसका एक ही दृष्टि होती है, वो सप्तम दृष्टि होती है चंद्रमा की। जी सर। और सर अगर किसी का ऐसा हो जाए बाई चांस कि उल्टा हो, मतलब नहीं नहीं, चंद्र उल्टा ही होने नीच का पे होना मीनिंग चाहिए। बदल जाएंगे ना जी। ओके सर। वो चीज थोड़ी होगी। हम नीच के चंद्रमा से देख रहे हैं ना रोग। ओके सर। हाँ, गलती कर बैठेंगे उसमें। मेन चीज अच्छा ये है सर, कि हमको एक क्रॉस। आपने और बताया था कि स्त्री की कुंडली में वक्री मंगल होना चाहिए तो मिसकैरेज होगा। अगर सर मंगल की दृष्टि पड़ जाए फिफ्थ हाउस पर, तो ऐसा वक्री नहीं मंगल होगा? की चाहिए दृष्टि। ओके। वक्री मंगल की दृष्टि पंचम भाव में मिस कैरेज, एबॉर्शन काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम में सी डेट लेडी। और सर किसी का वक्री मंगल फिफ्थ हाउस में बैठा हो तो भी ये हो फिर सकता तो है? बोलो भगवान सच्चिदानंद की जय है। मैं उसमें क्या कर सकता हूँ जी? ओके सर। समझ में आया? जी सर। अगर फिर भी उसके पास संतान है तो लिखवा के ले लो, वो उसके साथ नहीं रहेगी। चेक कर लो अगर उसके है। नहीं है, नहीं सर, वो इसीलिए मैं कंफर्म कर रही हूँ। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है ना। हाँ कुछ भी है। हाँ। ठीक है, हम लोग ये मंडे स्टार्ट करने जा रहे हैं एट 9:30। तो आइए ज्वाइन करिए। मैंने अभी ऊपरी पॉइंट्स बताए हैं, क्लास में आएंगे तो इन डेप्थ आएगा आपके पास सब कुछ। ठीक है, चलिए। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार वंस अगेन। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। प्रणाम सर।